शेयरों में जबरदस्त तेजी है, लगातार चौथे दिन तेजी का ट्रेंड है। क्या लग रहा है आपको, क्या चाइना का फैक्टर यहाँ पे प्ले हो रहा है? जो अनसर्टेनिटी थी वो इस राहत पैकेज के बाद खत्म हो गई है, क्या ट्रिगर है और आगे के लिए क्या आउटलुक मिल रहे हैं? बिल्कुल, तो कई सारे मेजर्स लिए हैं चाइनीज गवर्नमेंट ने और चाइना की सेंट्रल बैंक ने, जिसके चलते कमोडिटी मार्केट में तेजी मिली है। इनफैक्ट पिछले 6 दिनों के ट्रेंड की बात करें तो पिछले 6 दिनों में निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीब 10% की तेजी दिखी है। इस पूरे हफ्ते मेटल शेयरों में अच्छी खासी चमक थी। चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। मीडियम टर्म लेंडिंग रेट जो पहले 2.3% था वो अब घटाकर 2% कर दिया है, जिसके चलते मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और नए इन्वेस्टमेंट्स किए जा सके रियल एस्टेट डिमांड को बढ़ाने के लिए। याद रखिए, चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कई सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स की। स्टील की बात करें तो करीब 55 से 60% डिमांड स्टील की चाइना से आती है। इसी के साथ एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, लेड, कई सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स की सबसे ज़्यादा डिमांड चाइना से आती है। इसीलिए कुछ भी अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है चाइनीज इकोनॉमी के रिलेटेड तो वो डोमेस्टिक मेटल शेयरों के लिए भी बड़ा पॉजिटिव आता है। निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो आज अच्छी तेजी है। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में करीब 7% की तेजी दिखी है। सितंबर लोज से देखें तो करीब 12.5 से 13% की तेजी दिखी है और इस साल 2024 में अब तक करीब 26% की तेजी दिखी है। तो अच्छा खासा एक्शन निफ्टी मेटल इंडेक्स और निफ्टी मेटल के शेयरों में भी पिछले कुछ दिनों में दिखा है। शेयरों की इन पर्टिकुलर बात करें तो नैल्को करीब 24% की तेजी 2024 के लोज से दिखी है। हिंडाल्को में 17% और 2024 के रिटर्न्स की बात करें तो सेल में 13% के रिटर्न्स दिखे हैं। इसी के साथ वेदांता, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील सभी में एटलीस्ट डबल डिजिट रिटर्न्स तो दिखे ही है। तो अब इस साल का ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। याद रखिए, चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट और रियल एस्टेट डिमांड की बात करें तो कोविड के बाद से ही काफ़ी सारे कंसर्न्स रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बैंकरप्सी भी अनाउंस की थी और उसके बाद डिमांड भी काफ़ी कमज़ोर रही है पिछले कुछ सालों से, जिसका इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट पर दिखा है। स्टील की बात करें तो उसके भी डिमांड घटी है और स्टील के तो प्राइसेस ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में तो फिर भी रिकवरी दिखी है, लेकिन मेटल के स्टील की डिमांड और स्टील के प्राइसेस में कोई भी रिकवरी नहीं दिखी। इसी के साथ एलएमई के प्राइसेस की बात करें तो उसमें पिछले कुछ दिनों में नॉन फेरस मेटल्स में तेजी दिखी है। एल्यूमिनियम के शेयरों में के दाम में करीब 12.5% की तेजी, कॉपर में 14%, निकल, जिंक, लेड सभी में करीब 7 से 12% की तेजी सितंबर के लोज से दिखी है लंदन मेटल एक्सचेंज पर। तो काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखी है। फाइनली थोड़े से पॉजिटिव डेटा आता हुआ नजर आया चाइनीज इकोनॉमी के रिलेटेड, जिसके चलते डोमेस्टिक मेटल शेयरों में इस पूरे हफ्ते चमक दिखी है। ओके, तो मेटल शेयरों की जो रफ्तार दिख रही है कब तक रहने वाली है ये भी पता कर लेते हैं। राजेश जी, मेटल्स में से कुछ आपको पसंद आ रहा है इतनी तेजी के बाद? आगे भी आपको कहां पर दम दिख रहा है जहां पर लोगों को पैसे लगाने चाहिए, ट्रेड करने चाहिए? देखिए, निफ्टी मेटल इंडेक्स देखेंगे तो इस हफ्ते काफी अच्छा शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर लास्ट फ्यू मंथ्स के बारे में बात करें तो ये एक अंडर परफॉर्म कर रहा था और ये वीक के परफॉर्मेंस के साथ वापस जो है अप ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। अगर आप अदर इंडेक्स के साथ कंपेयर करें तो अभी भी मेटल इंडेक्स ने निफ्टी मेटल इंडेक्स ने नया हाई नहीं बनाया है, बट अभी दिख रहा है कि यहाँ से फर्दर ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। जो कैचअप रैली जो रैली मिसिंग थी मेटल स्पेस में वो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है एंड आने वाले हफ्तों में भी ये स्पेस जो है परफॉर्मेंस दे सकता है। बट इस हफ्ते जो परफॉर्मेंस आ गया है तो सलाह होगी कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय कीजिए। कल के आपके शो में हिंडाल्को रेकमेंड किया था। हिंडाल्को में काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है 720 के लेवल्स पे, ऑलरेडी 750 हो चुका है। कोई भी डिप आता है वापस 730 725 के आसपास तो वहां पे बाय कर सकते हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हिंडाल्को जो है यहाँ से 850 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा स्टॉक जो मेटल काउंटर्स में है वो है स्टील अथॉरिटी सेल। ये काउंटर जो है लोअर लेवल से रिवर्स हो रहा है और एक बेस बनने के बाद एक रिवर्सल आ रहा है 140 के लेवल्स के आसपास एक ट्रेड कर रहा है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से ये स्टॉक जो है 155 160 के जोन में जा सकते हैं। तो हिंडाल्को, सेल, वेदांता ये 3 स्टॉक जो है मेरे टॉप पिक्स में है फॉर द मेटल स्पेस। तो और सेल
ये यहाँ पे दो टॉपिक इनकी है। इनको लग रहा है कि 850 तक भी हिंडाल्को यहाँ से जा सकता है, तो 100 रुपए तक की तेजी और यहाँ से दिख रही है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ये सलाह है। बलरामपुर चीनी की बात करें तो करीब 7% की तेजी के साथ बलरामपुर चीनी कारोबार कर रहा है। विश्वा जी बताएं कौन से ट्रिगर्स हैं जिसके चलते पूरे सेक्टर में तेजी दिखी? देखिए, शुगर सेक्टर के लिए कोशिश यही हो रही है कि मिनिमम गवर्नेंस किया जाए और इनको फ्रीली हैंड दिया जाए। 2019 फरवरी के बाद हम देख रहे हैं कि चीनी की जो एमएसपी यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसे बढ़ाया नहीं गया है। फरवरी 2019 के बाद से उस पर बढ़ाने पर विचार चल रहा है। इसका खुलासा खुद फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कल किया। इसके अलावा एथनॉल प्राइसेस, जिसके दाम 2022-23 एथनॉल सप्लायर उस समय से अभी तक नहीं बढ़े हैं। तो दो खबर तो ये हो गई। तीसरी खबर ये है कि एथनॉल ब्लेंडिंग, जो एथनॉल सप्लाई सीजन होता है जिसका एंडिंग है अक्टूबर में, और उस सीजन तक अभी तक हम 14% के ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल कर चुके हैं। 2025-26 तक सरकार की तैयारी यही है कि हम 20% पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग कर पाए। ये लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है। अब सरकार ने अप्रोच किया नीति आयोग को और कहा है कि 25% ब्लेंडिंग के टारगेट का रोड मैप बनाए, उसे कैसे हासिल किया जा सकता। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। साथ ही इस्मा शुगर मिल एसोसिएशन जो है उनकी तरफ से कहा गया है कि फ्लेक्स फ्यूल्स पर टैक्स कम किया जाए ताकि इस सेक्टर में निवेश बढ़े और इसको और छोड़ा जाए। साथ ही उनकी एक डिमांड ये भी है, क्योंकि इस सीजन बम्पर गन्ने का उत्पादन हो सकता है, ऐसे में उनकी डिमांड सरकार से ये है कि 20 से 25 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की भी इजाज़त मिल जाए। तो सारे फैक्टर्स है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि कब तक फैसला आता है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये फैसले आएंगे और इस सेक्टर के कंपनियों को काफ़ी फायदा होगा। और यही वजह है कि आप देखिए बलरामपुर चीनी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। बिल्कुल, तो कई सारे चीनी स्टॉक्स में आज एक्शन दिखी है। बलरामपुर चीनी में भी शायद इथेनॉल प्राइसेस और मिनिमम प्राइस जो शुगर की है वो भी बढ़ाई जा सकती है, जिसके चलते सभी स्टॉक्स में आज फोकस है। इस पर एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। अवनी, आपसे पूछना चाहूंगी, बलरामपुर चीनी 7% की तेजी के बाद अब क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम पिकअप हुए हैं, ये कंटिन्यू रह सकती है रैली। तो यहाँ से आपको बने रहना है पोजीशन में। और ये ब्रेकआउट का जो ऊपर के तरफ प्राइस एक्सटेंशन थियरी के हिसाब से जो ऊपर के तरफ टारगेट बनता है वो 760 का है। तो 760 तक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस भी क्योंकि इतना चल चुका है, इसका स्टॉप लॉस भी काफी डीप आ रहा है। तो अगर ये डिप्स में मिले नीचे 630 के लेवल के करीबन अगर फिर से आता है और वहां पे मिले तो आप री एंट्री करिएगा। जिनके पास है वो ऑलरेडी मतलब बने रहिए पोजीशन में, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना है 620 के लेवल तक। बिल्कुल, तो ये राय बलरामपुर चीनी पर।